अस्सलाम वालेकुम। आज हमने इमली और आलू बहारे का शरबत तैयार किया है जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये गर्मियों में ख़ास तौर पर ज़रूर बनाकर पिया करें। ये आपकी गर्मी की शिद्दत को ख़त्म करता है और आपकी प्यास को भी बुझाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने 250 ग्राम आलू बहारा लिया और 250 ग्राम हमने इमली ली है। इमली और आलू बहारे को अब हम उसको भिगो देंगे। यहाँ पर हमने एक बोल लिया है। बोल के अंदर हम पहले आलू बहारा शामिल करेंगे और साथ ही इसके अंदर जो हमने इमली ली है वो भी इसके साथ ही इसके अंदर शामिल कर देंगे। और अब इसके अंदर पानी शामिल कर कर इसको 4 से 5 घंटे के लिए रख देंगे। लेकिन अगर आपने इसको जल्दी तैयार करना है तो आप इसके अंदर गर्म पानी भी शामिल कर सकते हैं। इससे आपका ये 1 से 1.5 घंटे में आपका ये इमली आलू बहारा है ये अपने आप गुठलियाँ जो है वो पल्प से अलग हो जाती हैं। चमचे की मदद से अच्छी तरह से मिक्सिंग करके अब हम इसको 4 से 5 घंटे के लिए रख देंगे। यहाँ पर 4 से 5 घंटे हो गए हैं और जो हमारी इमली और आलू बहारा है ये अच्छी तरह से नरम पड़ गया है। अब हम इसकी जो गुठली हैं वो मसल के हाथ की मदद से बाहर निकाल लेंगे। और यहाँ पर हमने जो गुठलियाँ वो इस तरह से मसल ली हैं। अब हम एक बोल लेंगे और उसके अंदर जो जिससे हम पकौड़े वगैरह निकालते हैं वो छानी ऊपर इसको रखेंगे और इसको इसके अंदर डाल देंगे। इससे जो सारी उसकी गुठलियाँ वो ऊपर आ जाती हैं और आसानी से जो सारा इसका पल्प है वो निकल जाता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इस तरीके से करने से। यह देखिए ये सारा हमने इसका पल्प निकाल लिया है और ये जो इमली और आलू बहारे की किटली हैं ये सेपरेट हो गई हैं। अब हम इसको ग्राइंडर में डालकर इसको अच्छी तरह से हम ग्राइंड कर लेंगे। इस तरीके से जो आपका शरबत है ज़्यादा अच्छा तैयार होता है। ये देखें अब हम इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने एक बर्तन लिया और बर्तन के अंदर 1 किलो चीनी शामिल करेंगे। 1 किलो चीनी शामिल करने के साथ ही अब इसके अंदर 1 किलो ही पानी शामिल कर देंगे। अब हम इसको पका लेंगे ताकि जो इसके अंदर हमने चीनी शामिल किया वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। यहाँ पर देखिए जो हमारी चीनी है वो काफ़ी हद तक मेल्ट हो गई है। अब इसके अंदर जो हमने ग्राइंड किया था इमली आलू बहारे का पल्प वो इसके अंदर शामिल कर लेंगे और इसको अब हम पकने के लिए रख देंगे। यहाँ पर जग में थोड़ा सा जो बच गया तो इसका हम थोड़ा सा पानी शामिल करके वो भी इसके अंदर हमने शामिल कर लिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। यहाँ पर देखिए इसको पकते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए और इसके ऊपर जाग आना शुरू हो गया है। अब चम्मच की मदद से हम इसकी जो ऊपर से जाग है वो उतार लेंगे। इसी तरह से चम्मच से मिक्सिंग करते हुए हम इसको सही थिक होने तक पका लेंगे। अब हम इसके अंदर 1 चाय का चम्मच काला नमक शामिल करेंगे। काला नमक शामिल करने से इमली और आलू बहारे के शरबत का टेस्ट है बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और अभी हम इसको मज़ीद पकाएंगे। इस तरीके से आप इमली आलू बहारे का शरबत तैयार करके आप इसको सेव करके भी रख सकते हैं और जब भी आपका दिल करे आप इसको निकाल कर पी सकते हैं। यहाँ पर देखें जो हमारा इमली और आलू बहारे का शरबत है गाढ़ा हो गया है। अब हम इसको ठंडा करने के रख देंगे। यहाँ पर देखें जो इमली आलू बहारे का शरबत है हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हमने जिस बोतल में इसको सेव करके रखना है उसमें निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए हम इस बोतल में इसको डाल लिए। अब हम इसको फ्रिज में सेव करके रख देंगे। यहाँ पर हमने एक गिलास लिया उसमें 2 आइस क्यूब्स डाले हैं। साथ में आलू बहारा मैंने भिगो के रखा हुआ था। एक पीस आलू बहारे के इसके अंदर डालेंगे और जो हमने आलू बहारे का शरबत रेडी किया ये इसके ऊपर डालेंगे। और साथ में इसके अंदर पानी शामिल करके अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। ये हमारा टेस्टी सा इमली आलू बहारे का शरबत तैयार हो गया है। आप इसको बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देख ली तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।